17 अगस्त नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार के दिन कुत्ते को यह एक गुप्त चीज खिला देना, इतना धन आएगा कि संभालना तक मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी के दिन कुत्ते से जुड़े ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा जिससे जानना आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिससे अगर आप सच्चे मन से नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की आराधना करते हुए कर लेते हैं तो आने वाली 17 पीढ़ी घर बैठकर खाएंगे। इतने धन की बारिश आपके घर में हो सकती है, धारण के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। बस आपको इस उपाय को बिना किसी को बताएं चुपचाप कर लेना है। भक्तों, सावन के इस अत्यंत पावन और दुर्लभ महीने में जब सावन सोमवार और नाग पंचमी की तिथि एक साथ मिल जाएं, तो उस पावन दिन पर एक विशेष और गुप्त वस्तु का दान बेजुबान कुत्ते को करने से जीवन के दरिद्रता रूपी अंधकार का पूरी तरह नाश हो जाता है। तंत्र शास्त्रों, धर्म ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जब सावन के महीने में किसी भूखे कुत्ते को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और सही विधि विधान के साथ विशेष सात्विक भोग कराया जाता है तो व्यक्ति को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति या प्रारब्ध का कष्ट उसे धनवान और समृद्ध बनने से नहीं रोक सकता। भक्तों, क्या आपको मालूम था ऐसा भी कोई उपाय शास्त्रों में है या वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसा उपाय बनाया गया है? अगर आपको नहीं मालूम तो बिल्कुल ठहर जाइए और वीडियो को पूरा देख लेना। क्या आपको मालूम है कि नाग पंचमी के दिन तो नाग देवता की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या आपको इस चीज के बारे में मालूम है कि कुत्ते को एक चीज खिला देने से घर में इतनी धन दौलत आती है कि करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता? अगर नहीं तो अभी रुक जाइए, जहां हो वहां बैठ जाइए और जानकारी को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन सच्चे मन से करते हो तो करोड़पति बनने से स्वयं महादेव भी नहीं रोक सकते। यकीन नहीं तो नाग पंचमी के इस पावन पर्व पर इस उपाय को करके देख लेना। मैं सौगंध खाता हूं, अगर आप करोड़पति न बन जाए तो मुझे बताना। भक्तों, आज की यह विशेष कथा और शास्त्रीय उपाय उन सभी माताओं, बहनों और शिवनाग भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है जो सावन सोमवार का नियम पूर्वक व्रत रखते हैं, प्रतिदिन शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करते हैं और नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता तथा भगवान शिव के रुद्र स्वरूपों की अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए इस संपूर्ण विधि को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझें ताकि आपकी पूजा और जीव सेवा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके और जीवन के सारे बंद रास्ते स्वतः ही खुल जाएं। अगर आप भी बीमारी से परेशान हैं, आपके घर में कंगाली ने अपना डेरा जमा लिया है, आप मेहनत करते हैं पर धन नहीं आता है, पूरे सावन सोमवार का व्रत रखा है, सावन के महीने में रोज शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको रेड्डी भर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपके लिए यह अवसर पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार यानी महादेव और महादेव के प्रिया नाग देवता का पर्व एक ही दिन पड़ा है। यह अवसर आपके लिए ही आया है। अगर आप भी अपनी गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, आपके घर में जो दरिद्रता ने डेरा डाला उसको घर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बस यह एक गुप्त उपाय चुपचाप कर लेना। रातों रात आपकी किस्मत न चमक जाए तो मुझे बताना। भक्ति यह कोई हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल ही यह सख्त नियम है। अगर आप इसको सच्चे मन से करते हैं तो और कुछ लोग इन बातों को मजाक में लेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरा काम आपको सही सलाह देने का, सही मार्ग दिखाने का है। आप इसे माननीय न मानी आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों में तो यही कहूंगा कि मन लगे तो इसी सावन के महीने में आपका बेड़ा पार न हो जाए। तो मुझे बताना भक्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं में कुत्ते को केवल एक साधारण प्राणी नहीं बल्कि भगवान काल भैरव का दिव्य वाहन माना गया है। भगवान काल भैरव स्वयं देवाधिदेव महादेव के ही एक अत्यंत शक्तिशाली, पूजनीय और उग्र रुद्र अवतार हैं जो अपने भक्तों की हर प्रकार के संकटों, अकाल मृत्यु और बुरी नजर से रक्षा करते हैं। इसके साथ ही सावन के महीने में आने वाली नाग पंचमी की तिथि पाताल लोक के स्वामी अष्टनागों और भगवान शिव के गले का हार बने नाग देवता की विशेष साधना का महादिन होती है।
वर्ष 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चल रहा है और इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जिनमें पहला सोमवार 3 अगस्त, दूसरा सोमवार 10 अगस्त, तीसरा सोमवार 17 अगस्त और चौथा सोमवार 24 अगस्त को है। इनमें से 17 अगस्त 2026 की तिथि अत्यंत अलौकिक और सिद्ध तिथि है, क्योंकि इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है और इसी दिन सनातन धर्म का महापर्व नाग पंचमी भी पड़ रहा है। जब सोमवार और नाग पंचमी का यह दुर्लभ मिलन होता है तो शिवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक तीनों की दिव्य ऊर्जाएं एक साथ जागृत हो जाती हैं। सावन का पूरा महीना, सोमवार का दिन और नाग पंचमी की तिथि, ये तीनों ही कालखंड भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और नाग देवों की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। यदि आप पूरे वर्ष भर नियमित रूप से अनुष्ठान या कठिन साधनाएं नहीं कर पाते हैं तो सावन के इस तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के महासंयोग पर किया गया एक छोटा सा सात्विक उपाय भी आपको वर्ष भर की भक्ति का फल प्रदान कर सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि आपके जीवन में अत्यधिक कर्ज का बोझ हो गया है, धन घर में आता तो है लेकिन पानी की तरह व्यर्थ बह जाता है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या घर में गृह क्लेश और बीमारियों ने डेरा जमा रखा है, तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि या गुरु ग्रह प्रतिकूल स्थिति में है। 17 अगस्त के इस पावन दिन पर किया जाने वाला यह गुप्त उपाय राहु केतु के दुष्प्रभावों, काल सर्प दोष और शनि की पीड़ा को तत्काल शांत कर देता है और जीवन में अचानक धन लाभ तथा मान सम्मान के योग निर्मित करता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह को मोक्ष, अचानक धन लाभ और अतीन्द्रिय ज्ञान का कारक माना गया है और केतु का भौतिक प्रतीक कुत्ता होता है। जब आप नाग पंचमी और सावन सोमवार के दिन कुत्ते को सात्विक और दिव्य भोग कराते हैं तो सीधे तौर पर केतु ग्रह प्रसन्न होकर आपके अनुकूल कार्य करने लगता है। इस उपाय को सिद्ध करने के लिए 17 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी शुद्ध हल्दी मिलाकर स्नान करें। तत्पश्चात स्वच्छ पीले, लाल या सफेद वस्त्र धारण करें और इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। इसके बाद अपनी रसोई घर को पूरी तरह स्वच्छ करके स्वयं अपने हाथों से शुद्ध गेहूं का आटा लें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। ध्यान रहे कि इस आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, क्योंकि कुत्ते को नमक देना धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से वर्जित है। हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है जो सुख, ऐश्वर्य और बुद्धि प्रदान करती है। इस आटे से एक ताजा और सुंदर रोटी बनाएं। जब रोटी सिक जाए तो उसे एक स्वच्छ पात्र में रखें और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली से उस हल्दी वाली गर्म रोटी के ऊपर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएं। सरसों का तेल न्याय के देवता शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, जो जीवन से कड़वाहट और बाधाओं को समाप्त करता है। इसके पश्चात उस तेल लगी हुई रोटी के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा शुद्ध गुड़ का रखें। गुड़ ग्रहों के राजा सूर्य देव का प्रतीक है, जो मान सम्मान, आरोग्य और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। इस प्रकार जब हल्दी गुरु, सरसों का तेल, शनि और गुड़ सूर्य का यह अलौकिक मिश्रण तैयार होता है और इसे केतु के प्रतीक यानी कुत्ते के पेट में पहुंचाया जाता है, तो ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ गणेश योग और राजयोग का निर्माण होता है। यह योग दरिद्रता को समाप्त कर व्यक्ति को धन, धान्य और संपत्ति से परिपूर्ण कर देता है। रोटी तैयार करने के पश्चात उसे लेकर घर से बाहर निकलें और किसी ऐसे कुत्ते की तलाश करें जो किसी का पालतू न हो, बल्कि गली का आवारा कुत्ता हो। एक आटे में एक छुटकी हल्दी देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह का प्रतीक है। गुरु ग्रह ज्ञान, सुख, समृद्धि, संतान और धन के कारक हैं। जब आप बिना नमक के आटे में हल्दी मिलाकर रोटी बनाते हैं तो वह रोटी सात्विक ऊर्जा से भर जाती है। 2 सरसों का तेल न्याय प्रिय शनिदेव का प्रतीक है। तर्जनी उंगली जो कि गुरु पर्वत के नीचे होती है, इसे रोटी पर सरसों का तेल लगाने से शनि का क्रूर प्रभाव शांत होता है और शनिकृत पीड़ा दूर होती है। 3 गुण का टुकड़ा गुण ग्रहों के राजा सूर्य देव का प्रतीक है। सूर्य आत्मा, मानस सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आरोग्यता के कारक हैं। 4 केतु का भोग जब हल्दी, गुरु, तेल, शनि और गुड़ सूर्य से सुसज्जित यह दिव्य रोटी केतु के प्रतीक यानी कुत्ते के पेट में जाती है तो आपकी कुंडली में गुरु, केतु और सूर्य शनि के सारे प्रतिकूल प्रभाव समाप्त होकर गणेश योग तथा राजयोग का निर्माण करते हैं।
शहैश भाग 3 सावन में रोटी खिलाने की सटीक, प्रमाणिक और अकाट्य विधि उपाय का फल तभी मिलता है जब उसे सही विधि, सही समय और सही मनस्थिति के साथ किया जाए। यदि नाग पंचमी के दिन आपको कोई काला कुत्ता मिल जाता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि काला कुत्ता भगवान काल भैरव और केतु दोनों का साक्षात स्वरूप माना गया है। यदि काला कुत्ता न मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को यह रोटी खिला सकते हैं। रोटी को कभी भी अहंकार या घृणा से दूर फेंक कर न मारें, बल्कि किसी साफ पत्ते या स्वच्छ धरातल पर प्रेम पूर्वक रखें। जब कुत्ता उस रोटी को खाने लगे तो वहीं खड़े होकर मन ही मन भगवान काल भैरव के सिद्ध मंत्र ठ बटुक भैरवाय नमः अथवा नाग देवता के मंत्र का ध्यान पूर्वक जाप करते रहें। जब कुत्ता पूरी रोटी खा ले तो मन ही मन अपनी मनोकामना महादेव और काल भैरव के समक्ष रखें और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर आ जाएं तथा हाथ पैर धोकर महादेव का पूजन करें। प्रातः काल का नियम एवं तैयारी समय सावन के महीने में प्रतिदिन या विशेषकर सावन सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव न हो तो प्रातः 8 बजे से पूर्व इस उपाय को संपन्न कर लें। शौच व स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। वस्त्र धारण स्नान के पश्चात सात्विक व पीले, लाल या श्वेत वस्त्र धारण करें। काले या नीले वस्त्र पहनकर यह उपाय कदापि न करें। संख्या 3.2 दिव्य भोग रोटी का निर्माण एक स्वयं अपने हाथों से बिना किसी अन्य व्यक्ति या नौकर की सहायता के रसोई घर को स्वच्छ करके शुद्ध गेहूं का आटा लें। 2 आटे को गूंथते समय उसमें एक चुटकी शुद्ध हल्दी मिलाएं। ध्यान रहे इस आटे में नमक बिल्कुल नहीं डालना है। 3 तवे पर एक सुंदर और ताजा रोटी सेके। बासी आटे या बची हुई रोटी का प्रयोग बिल्कुल न करें। 4 जब रोटी तैयार हो जाए तो उसे एक अलग स्वच्छ पात्र थाली में रखें। 5 अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर से उस हल्दी वाली गर्म रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएं। 6 इसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा शुद्ध गुड़ का रखें। है संख्या 3.3 दान एवं मंत्र जाप की विधि रोटी को लेकर घर से बाहर निकलें। मन में किसी भी प्रकार अच्छा बोलते हुए कुत्ते को मिला दें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और सावन के महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। भक्तों, नाग पंचमी के दिन जब सावन सोमवार का पावन संयोग बन रहा हो तब गौ सेवा करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ गौ माता की सेवा करते हैं तो इसे भगवान शिव की पूजा के साथ जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके गौ माता को प्रणाम करें और उनके लिए ताजी रोटी बनाएं। रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं। मान्यता है कि गुड़ और रोटी का यह छोटा सा दान घर में सुख समृद्धि की कामना से किया जाता है। इसके बाद गौ माता को हरा चारा, पालक, घास या उपलब्ध हो तो मौसमी हरी सब्जियां खिलाएं। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी चीज खिलाएं वह गाय के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हो। भक्तों, नाग पंचमी के दिन एक और सुंदर उपाय आप कर सकते हैं। गौ माता को चारा खिलाते समय मन ही मन भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करें और अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद गौ माता की सेवा करें और उनके आसपास साफ सफाई रखें। किसी गाय को पानी पिलाना भी पुण्य का कार्य माना जाता है। यदि आपके सामर्थ्य में हो तो किसी गौशाला में चारा, हरा चारा या अपनी क्षमता के अनुसार सेवा के लिए योगदान करें। याद रखिए, पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से ही नहीं होती, बल्कि किसी जीव की निस्वार्थ सेवा करना भी भक्ति का एक सुंदर रूप है। और भक्तों, इस दिन भूलकर भी गौ माता को परेशान न करें, उन्हें मारे नहीं और उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। यदि रास्ते में कोई गाय दिखाई दे तो उसे सम्मान पूर्वक रास्ता दें और संभव हो तो सुरक्षित तरीके से भोजन या पानी दें। शाम के समय भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करें कि जैसे गौ माता के प्रति हमारे मन में करुणा और सेवा का भाव है, वैसे ही हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। धार्मिक मान्यताओं में गौ सेवा को पुण्य से जोड़ा गया है, इसलिए नाग पंचमी और सावन सोमवार जैसे पावन अवसर पर की गई सेवा को श्रद्धा से करना आपके लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर साधना बन सकती है। धन दौलत की प्राप्ति को निश्चित बताने के बजाय इसे भगवान की कृपा, सद्कर्म और घर की सुख समृद्धि की कामना के रूप में करें, क्योंकि सच्ची भक्ति में सेवा और करुणा का सबसे बड़ा महत्व है। भक्तों, नाग पंचमी का दिन सनातन धर्म में नाग देवता की पूजा
और भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। विशेष बात यह है कि इस बार नाग पंचमी सावन सोमवार के पावन दिन पड़ रही है, इसलिए भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का महत्व भक्तों के लिए और भी विशेष हो जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। नाग देवता को चंदन, अक्षत, पुष्प और जल अर्पित किया जा सकता है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान नाग को देखकर भक्तों को यह भाव रखना चाहिए कि हम नाग देवता के प्रति भय नहीं बल्कि सम्मान और करुणा का भाव रखें। धार्मिक मान्यता में नाग देवता को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है और इसलिए इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा मन में शांति, भय से मुक्ति और परिवार की मंगल कामना के लिए की जाती है। भक्तों, अब बात करते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को क्या अर्पित किया जाता है। कई स्थानों की परंपराओं में नाग देवता को दूध का अर्पण करने की मान्यता रही है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। जीवित सांप को दूध पिलाना उचित नहीं है, क्योंकि सांप दूध को प्राकृतिक भोजन के रूप में नहीं लेते और इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यदि आपकी परंपरा में दूध अर्पित करने की मान्यता है तो दूध को नाग देवता की प्रतिमा या शिवलिंग पर धार्मिक विधि से अर्पित करें। जीवित सांप को न पिलाएं। इसी तरह नाग देवता को मिठाई या भोजन खिलाने के बजाय प्रतिमा के सामने नैवेद्य रखकर भगवान को अर्पित करना अधिक उचित है। नाग देवता की पूजा का वास्तविक भाव किसी जीव को पकड़ना या परेशान करना नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान रखना है। यही नाग पंचमी की पूजा को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। भक्तों, अगर आप नाग पंचमी के दिन घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता की कामना करते हैं तो एक सरल उपाय जरूर कर सकते हैं। सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उसके बाद नाग देवता का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में रखें। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और नाग देवता से परिवार की रक्षा, सुख, शांति और उन्नति की प्रार्थना करें। अगर सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अन्न का दान करें। गौ सेवा करें, पक्षियों के लिए पानी रखें और किसी जीव जंतु को नुकसान न पहुंचाने का संकल्प लें। धार्मिक दृष्टि से दान, सेवा और करुणा को पुण्य कर्म माना जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन केवल पूजा करके ही नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद की सहायता करके भी इस पवित्र दिन को सार्थक बनाया जा सकता है। और भक्तों, जिन लोगों के मन में काल सर्प दोष को लेकर भय रहता है उन्हें एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन कोई सामान्य गलती करने से अपने आप काल सर्प दोष पैदा हो जाता है, ऐसा मानना उचित नहीं है। ज्योतिष में काल सर्प दोष एक अलग जन्म कुंडली संबंधी अवधारणा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में इसके संबंध में कोई ज्योतिषीय स्थिति बताई गई है और वह धार्मिक उपाय करना चाहता है तो नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, नाग देवता का स्मरण, दान और सेवा जैसे पारंपरिक उपाय श्रद्धा से किए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी उपाय को धन प्राप्ति या समस्या खत्म होने की पक्की गारंटी समझने के बजाय इसे आस्था और आध्यात्मिक साधना के रूप में करना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय यही है कि मन में भय नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति विश्वास और सभी जीवों के प्रति करुणा रखी जाए। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि नहीं तो आपसे इतनी ज्ञान से भरपूर जानकारी छूट जाएंगी। भक्तों, नाग पंचमी के दिन कुछ कार्यों से बचना भी हमारी धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है। इस दिन नागों को पकड़कर प्रदर्शन करना, उन्हें परेशान करना, पत्थर मारना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहिए। जीवित सांप को जबरदस्ती दूध या कोई अन्य खाद्य पदार्थ नहीं खिलाना चाहिए। घर में कलह, क्रोध, अपशब्द और किसी जीव के प्रति हिंसा से बचने का प्रयास करें। यदि घर के आसपास सांप दिखाई दे तो उसे मारने के बजाय प्रशिक्षित और अधिकृत रेस्क्यू टीम की सहायता लेना बेहतर है। याद रखिए भक्तों, नाग पंचमी का उद्देश्य नागों के प्रति भय पैदा करना नहीं बल्कि उनके प्रति सम्मान और संरक्षण का भाव जगाना है। एक और सुंदर उपाय आप नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को साफ रखें। सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें और उसके बाद कुछ समय शांत बैठकर देह नमः शिवाय का जाप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को भोजन कराएं, अन्न या वस्त्र का दान करें और गौ माता को सुरक्षित एवं उपयुक्त भोजन खिलाएं।
यदि आपके आसपास किसी गौशाला में सेवा का अवसर मिले तो वहां चारा या आवश्यक सामग्री देकर सेवा कर सकते हैं। इन सभी कार्यों का उद्देश्य यह है कि नाग पंचमी केवल एक दिन की पूजा बनकर न रह जाए, बल्कि हमारे भीतर दया, सेवा, संयम और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना पैदा करे। और अंत में भक्तों, इस नाग पंचमी पर भगवान शिव से केवल धन दौलत ही न मांगें, बल्कि यह भी प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमारे कर्म अच्छे हों और हमारे घर के बंद पड़े रास्ते सही दिशा में खुलें। भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर कहें, हे महादेव, हमारे जीवन से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए और ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हम जरूरतमंदों की सहायता कर सकें। क्योंकि भक्तों, सच्ची समृद्धि केवल धन आने का नाम नहीं है। घर में शांति, परिवार में प्रेम, अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति भी बहुत बड़ी संपत्ति है। इसलिए इस नाग पंचमी पर नाग देवता का सम्मान करें, भगवान शिव की आराधना करें, जीवों की रक्षा करें, दान पुण्य करें और पूरे विश्वास के साथ महादेव का नाम लें। 17 अगस्त नाग पंचमी और सावन सोमवार के इस महासंयोग पर रोटी के इस गुप्त उपाय के साथ साथ यदि आप कुछ दिव्य वृक्षों का स्पर्श और दर्शन कर लेते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय का पुण्य फल और भी बढ़ जाता है। सनातन धर्म में कुछ वृक्षों को अत्यंत पवित्र और देवस्वरूप माना गया है। मान्यता है कि इन वृक्षों के दर्शन, स्पर्श और विधिपूर्वक पूजा करने से मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करते हैं बेल वृक्ष की। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है, इसलिए 17 अगस्त को प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्रद्धा के साथ बेल वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष को प्रणाम करें, उसकी जड़ में स्वच्छ जल अर्पित करें और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हुए तह नमः शिवाय का जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि बेल वृक्ष की पूजा और दर्शन से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है तथा घर में सुख, समृद्धि और शुभता का वातावरण बनता है। ध्यान रखें कि वृक्ष को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं और बिना अनुमति बेलपत्र न तोड़ें। इसके बाद यदि संभव हो तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का दर्शन और सम्मान करें। सनातन परंपरा में वट वृक्ष को दीर्घायु, स्थिरता और अक्षयता का प्रतीक माना गया है। इसके नीचे स्वच्छ स्थान पर दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करें और अपने परिवार की सुख शांति तथा मंगल की प्रार्थना करें। मान्यता है कि वट वृक्ष के सामने श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करने और प्रार्थना करने से जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता आती है। इसके बाद नीम के वृक्ष के पास जाकर उसे प्रणाम करें। नीम को भारतीय परंपरा में शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन नीम के वृक्ष के दर्शन करते हुए भगवान शिव और नाग देवता से अपने घर परिवार की रक्षा और कल्याण की प्रार्थना करें। किसी भी पेड़ की शाखा या पत्तियां तोड़ने के बजाय केवल दर्शन, स्पर्श और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना ही पर्याप्त है। इसके साथ आम के वृक्ष का दर्शन भी शुभ माना जाता है। आम के पत्तों का उपयोग सनातन परंपरा में अनेक शुभ कार्यों में किया जाता है और इसे समृद्धि, हरियाली तथा मंगल का प्रतीक माना जाता है। आम के वृक्ष के सामने खड़े होकर अपने परिवार की उन्नति, संतान के कल्याण और घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। भक्तों, इस दिन एक बात विशेष रूप से याद रखें। उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ श्रद्धा, पवित्रता और सद्भावना हो। किसी भी वृक्ष को नुकसान पहुंचाना, उसकी जड़ में गंदगी करना या केवल लालच के उद्देश्य से पूजा करना उचित नहीं माना जाता। वृक्षों को देवतुल्य मानकर उनकी रक्षा करना और प्रकृति के प्रति सम्मान रखना भी स्वयं में एक पुण्य कार्य है। 17 अगस्त को यदि आप रोटी के उपाय के साथ इन पवित्र वृक्षों का दर्शन, स्पर्श और विधिपूर्वक पूजन करते हैं तो भगवान शिव, नाग देवता और अपने आराध्य देव से परिवार के कल्याण की प्रार्थना अवश्य करें। संध्या के समय घर में दीपक जलाकर नमः शिवाय का जाप करें और अपने मन से अहंकार, क्रोध, लोभ तथा नकारात्मक विचारों को दूर करने का संकल्प लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी और सावन सोमवार जैसे पावन अवसर पर की गई श्रद्धा, दान, सेवा, गौ सेवा, वृक्षों का सम्मान और भगवान शिव का स्मरण जीवन में शुभता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए इस दिन केवल धन प्राप्ति की इच्छा न रखें, बल्कि अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और मंगल की प्रार्थना भी करें। और भक्तों, अंत में भगवान शिव के चरणों में यही प्रार्थना करें, हे महादेव,
हमारे घर से सभी नकारात्मकता दूर करें, परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें, हमारे कर्मों को शुभ बनाएं और हमें धर्म, सेवा तथा सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। नाग देवता की कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल बना रहे। हर हर महादेव। हाँ नमः शिवाय। तो भक्तों, आज आपने जाना कि 17 अगस्त का यह पावन दिन केवल नाग पंचमी और सावन सोमवार के संयोग का दिन नहीं है, बल्कि भगवान शिव, नाग देवता और प्रकृति के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी विशेष अवसर है। इस दिन जो भी उपाय करें उसे पूरे विश्वास, पवित्र मन और किसी भी प्रकार के दिखावे के बिना करें। यदि आपने रोटी का यह उपाय किया है, पवित्र वृक्षों के दर्शन किए हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित किया है या नाग देवता का स्मरण किया है, तो अंत में दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और मंगल की प्रार्थना जरूर करें। हे महादेव, हमारे घर से सभी दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करें, हमारे परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखें, हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। नाग देवता की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव हमारे घर में बना रहे। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सच्ची भक्ति केवल उपाय करने में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने, जरूरतमंद की सहायता करने, गौ सेवा करने, पेड़ पौधों की रक्षा करने और अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करने में भी है। इसलिए इस पावन अवसर पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, गौ माता को रोटी खिलाएं और किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी रक्षा करने का संकल्प लें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और भगवान शिव के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों तथा शिव भक्त मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन दिन की धार्मिक मान्यताओं और सकारात्मक संदेश से जुड़ सकें। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नाग देवता अवश्य ही लिख कर जाएं, ताकि आपकी समस्त मनोकामना सीधे महादेव तक पहुंचे सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।